अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि हर तरफ आजकल शहबाज गिल साहब का मामला बहुत गर्मा गर्म है, मौज़ूए बहस बना हुआ है। और जैसा कि इसकी बैकग्राउंड का तो आपको पता ही है कि ऐसी क्या बात थी कि जिसकी वजह से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसके बाद का जो सूरत हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उनके जो पार्टी लीडरान हैं, उन्होंने अपने आप को साइडलाइन करते जा रहे हैं। उनके जो स्टेटमेंट है उसको वो ऑन नहीं कर रहे। हम देखते हैं कि असद उमर साहब ने भी एक कल के टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जो कुछ इन्होंने कहा है शहबाज गिल साहब ने, ये उनकी अपनी ज़ाती राय है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जावेद चौधरी के प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने किस तरह से कुछ कह भी पा रहे हैं और कुछ नहीं भी कहना चाह रहे। एक तरफ से वो कहते हैं कि ये उनकी अपनी स्टेटमेंट हो सकती है, पॉलिसी ये पार्टी पॉलिसी ये नहीं है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि लेकिन देखें कि माजी में भी इस किस्म के बयानात दिए जा चुके हैं, तो इनके साथ भी थोड़ी सी रियायत होनी चाहिए। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इनको भी थोड़ी सी माफ़ी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अगर वो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि दूसरे लीडरान ने भी ऐसे कहा है माजी में, तो आप अगर ज़रा पीछे हम माजी में नज़र दौड़ाते हैं, हम अगर नवाज शरीफ साहब को ले लेते हैं, इमरान खान साहब को भी, इवन उनके अपने लीडर को भी ले लें, तो ये तो सब कहते हैं कि वो उनकी आर्मी की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने भी इसी बात को रखकर जनरल बाजवा साहब पे तनकीद की कि जो फ़ौज है उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, अपने इदारे में अपने दायरा कार में रह के काम कर लेना चाहिए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो दूसरे आसिफ जरदारी साहब ने भी अपनी एक तकरीर में कहा था, नाम लिए बगैर कि आप 3 साल के लिए आए हैं और हमने हमेशा रहना है, और वो कुछ लोहे के चने चबाने वाली भी बात की थी उन्होंने। तो तनकीद तो नाज़रीन हम देखते हैं कि सभी करते हैं, लेकिन जो शहबाज गिल साहब का मामला है उन्होंने तनकीद नहीं की, उन्होंने इससे बहुत आगे बढ़ के काम किया है। जो उनका वो लेवल नहीं था जहाँ तक वो उस बात को ले गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो उनके पीटीआई के लीडर हैं वो अपने आप को इससे बहुत पीछे उन्होंने रखा हुआ है। अब शहबाज गिल साहब को हम देखते हैं तो नाज़रीन अब वो क्या हैं, अगर हम उनकी सियासी ज़िंदगी, वैसे तो मुझे तो नज़र नहीं आती उनकी कोई सियासी ज़िंदगी है, लेकिन चलें हम कह लेते हैं कि अगर उनकी सियासी ज़िंदगी पे हम नज़र दौड़ाएं, तो अगर हम उनको किसी इलेक्शन काउंसलर के इलेक्शन के लिए भी अगर हम खड़ा कर देना उनको, तो वो इस काबिल नहीं है कि वो जीत सकें। लेकिन चूँकि उनको इमरान खान ने अपना चीफ ऑफ स्टाफ बनाया हुआ था, लेकिन जब हम देखते हैं कि जब थाना कौसार में उनके लिए रिपोर्ट जमा करवाई गई, तो उसमें उनको लिखा गया कि मेंबर ऑफ स्टाफ, यानी कि एक स्टाफ के मेंबर की हैसियत से उनको डिक्लेयर किया गया। वहाँ पे उनको नहीं कहा गया कि ये चीफ ऑफ स्टाफ हैं। चलें, बहरहाल ये तो फिर सब कुछ सबके साथ होता ही है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे शहबाज गिल साहब के सियासी कैरियर की, तो वो उनको इतना हाइप पे लेके जाया गया, वो इतने मुँह ज़ोर हो गए थे, मुँह फट हो गए थे नाज़रीन, कि किसी की बिना किसी लीडर की लेने, आप सहाफ़ी की लेने की इज़्ज़त उनके हाथ से महफूज नहीं थी। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा कि सलीम साफ़ी के साथ ट्विटर पे वो क्या कर रहे थे, किस किस्म की गलीज़ गुफ्तगू उनके साथ वो सलीम साफ़ी के साथ कर रहे थे। उसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा को उन्होंने नहीं छोड़ा, किसी लीडर को उन्होंने नहीं छोड़ा नाज़रीन। इसके अलावा कुछ नहीं, ज़्यादा दूर ना जाएँ, जब परवेज़ इलाही का और हमजा शहबाज के इंतखाबात हो रहे थे, तो अभी परवेज़ इलाही साहब इंतखाबात जीते नहीं थे, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था, बड़ी बड़ी बढ़ के मारना शुरू कर दी थी कि हम ये जो आईजी है उसको हम जेल में डाल देंगे, हम फलां को जेल में डाल देंगे, हम इनको फांसी की सज़ा दे देंगे। क्या कुछ इन्होंने बातें नहीं की थी, किसी ने नहीं पकड़ा इनको, किसी ने इन पर हाथ नहीं डाला। लीडरान के बारे में ऐसी गलीज़ गुफ्तगू की, सहाफ़ी, लीडरान, सियासतदान, सब के बारे में गुफ्तगू करते रहे थे। लेकिन ये सब लोग वो लोग हैं कि जिनकी अपनी कोई पावर नहीं है, तो इनकी तो बेचारों की तज़लील भी हो सकती है, इंसल्ट भी हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने हाथ डाला आर्मी के ऊपर, फिर तो वो कहाँ के बचने वाले थे नाज़रीन। इससे ये चीज़ भी अयां होती है कि हमारे मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस। उन्होंने तनकीद की और गलत तनकीद की, बिल्कुल गलत तनकीद की। तनकीद क्या, सीधा सीधा उन्होंने बगावत पे उकसाने की कोशिश की, तो उनको मज़ा भी मिल गया और मज़ा मिल भी रहा है। और नाज़रीन, अगर ये बात होती ना कि सिर्फ राना सनाउल्लाह ने उनको अरेस्ट किया होता, तो मेरा ख़्याल है कि पार्टी का जो पीटीआई के जो लीडरान हैं, मेंबरान हैं, उनका ये
रवैया शहबाज गिल साहब के साथ नहीं होता। वो अपने आप को शहबाज गिल साहब के नैरेटिव से इस तरह से अलग ना करते, लेकिन उनको समझ आ गई कि राना सनाउल्लाह ही नहीं, इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट भी है और वो इंतहाई शदीद गुस्से में है, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। और हम देखते हैं कि ARY के भी जो चीफ न्यूज़ एडिटर हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। वो नाज़रीन उनके बारे में सुनने में ये आया था कि वो सहाफ़ी तो थे ही नहीं, न्यूज़ से उनका कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं था। वो एक जस्ट एक इनका ARY का कुकिंग चैनल है, वहाँ से उनको यहाँ पे लाया गया। उसकी एक पीछे वजह भी यही बताई जाती है कि ये बहुत ज़्यादा ही मूज़ और PTI के बहुत ज़्यादा ही फ़ैन थे, फॉलोअर्स भी आप कह सकते हैं। तो इस खूबी को देखते हुए उनको ARY ग्रुप में शामिल किया गया। तो हम बात कर रहे थे कि शहबाज गिल साहब के बारे में। तो उनके नाज़रीन इनका जो इतना कद काट है, सिर्फ इस कद काट की एक वजह ये थी कि ये बहुत मुँह फट थे, और ये जो मुँह फट किस्म के लोग होते हैं इनको इमरान खान साहब बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी अपनी भी क्वालिटी यही है। आप देखते हैं ना कि किस तरह से जब ये तकरीर कर रहे होते हैं तो क्या कुछ नहीं कह रहे होते हैं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, राना सनाउल्लाह तुझे तो मैं जेल में डालूंगा, फलां ये क्या कुछ तज़हीक आमेज़ इनकी गुफ्तगू होती थी। ज़्यादा दूर नहीं जाए, जब ये कंटेनर पर सवार होते थे, अभी इनको कोई ओहदा नहीं मिला था, और वहाँ पर ये चढ़ के किस तरह से मजाक उड़ाते थे नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का। वो चादर ओढ़ के दिखाते थे कि वो किस तरह से। तो नाज़रीन जब इनके लीडर का ये हाल है तो फिर ज़ाहिर बात है नीचे तो फिर जो उनके नीचे हैं इनके मेम्बरान, उनका भी यही हाल होगा। तो गिल साहब ने ये समझ लिया कि मैं जो मर्ज़ी कहता रहूँ, मैं जिसके बारे में जैसा मर्ज़ी ज़बान इस्तेमाल करूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। तो यही सोच के उन्होंने हाथ डालने की कोशिश की और वो पकड़े गए। अब जब वो पकड़े गए हैं तो अब वो जो तस्वीर हम देखते हैं कि थाने में बैठे हुए बेबसी की सूरत में, मुझे यकीन करें बिल्कुल भी तरस नहीं आया, क्योंकि ये इंसान वो फ़िरौन है कि जिसको अभी हुकूमत नहीं मिली थी, जो अभी हुकूमत ले नहीं पाए थे, और इनकी जो लहजे में फ़िरौनियत झलकती थी, और आज ये इस तरह से बैठे हुए हैं। तो इनके साथ सही हुआ, बल्कि इनके साथ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलें, बहुत पहले जिनके बारे में इन्होंने गुफ्तगू की कि वो तो इतने पावर में नहीं थे, अब जिनके बारे में इन्होंने गुफ्तगू किया अब इनको पता चल जाएगा। नाज़रीन एक ना हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि हमारे मुल्क में जो डिफॉर्मेशन का जो कानून है वो सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। हम देखते हैं कि इतने अदालतों में केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन उनका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आता। नजम सेठी का पड़ा हुआ है, शहबाज शरीफ ने जो इमरान खान साहब के ऊपर किया हुआ है उसका केस अभी तक लटक रहा है। वो अमीशा चौधरी के बारे में आप देख लें, उनका केस लटक रहा है। अगर ये केस इसका फैसला फ़ौरन हो जाता तो आज को ये शहबाज गिल साहब जैसे जो दूसरे लीडरान हैं, जो इतना मुँह फट करके किसी के बारे में जो लफ्ज़ तज़हीक आमेज़ इंसल्टिंग रवैया जो रखते हैं, तो इनको किसी को इतनी हिम्मत ना होती कि इस तरह से किसी के बारे में बात करें। चलें, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे उम्मीद है कि अब जो PTI के जो दूसरे लीडरान हैं, जिनकी इतनी ज़बानें खुली हुई थी फ़ौज के बारे में, जो इतनी गलीज़ कैंपेन करते रहे हैं, और जिस तरह से वो आपने देखा कि हेलीकॉप्टर की शहादत जो शहीद हुए हैं उसमें जो उनके बारे में जो इतनी गलीज़ कैंपेन की, तो मेरा ख्याल है अब वो थोड़ा सा इनको खींचा जाएगा, और ये खींचेंगे तो ये ठीक होंगे। अभी तक जितनी छूट दी गई थी इमरान खान साहब को, लगता था कि ये वो पावर बन चुके हैं कि जिनके ऊपर जिनके बारे में बात करते हुए, जिनको पकड़ते हुए कहते हैं ना पर जलते हैं, तो यही सीन इनके साथ लगता था। लेकिन अब इंशाल्लाह आप देख ये रहे हैं कि थोड़ी सी रस्सी को टाइट किया गया है। अब थोड़ा सा इनको लगाम डाला जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, लगाम डालनी भी चाहिए। अदारे हमारे अपने हैं, इस चीज़ से सभी इकरार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि इदारों का जो काम है अपने इदारों के हद तक रहना चाहिए, सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन हम किसी को ये इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देंगे कि इदारों में बगावत के अनासर को इस तरह से खुलेआम उनके बारे में बात करें। और जिस चैनल पे इन्होंने बात की थी उस चैनल ने भी फ़ौरन ही उसकी मजम्मत कर दी है। बहरहाल उस चैनल के बारे में अब सबको ही पता, उस चैनल के बारे में ARY के बारे में हम कह सकते हैं कि नाज़रीन उस चैनल को भी अगर आप देख लें ना, अगर आप सिर्फ 1 घंटा आप उस चैनल को बैठ के देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस चैनल का फेवरेट लीडर कौन सा है, और इस चैनल का बहुत ही मोस्ट जिसे कहते हैं ना कि उनके नज़दीक बुरा लीडर कौन सा है, फ़ौरन ही आप गैस कर लेंगे। तो आई थिंक जितने भी उसके अंदर एंकर हैं, मेरा ख्याल है 2 एंकर मेरे जहन में आ रहे हैं कि जिनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कोई शक नहीं है, वो सही जर्नलिज़म का हक़ अदा कर रहे हैं। एक आई थिंक वो काशिफ अब्बासी हैं और दूसरे वसीम बादामी हैं, कि जो इतने इस कदर भी उनका जो पलड़ा है वो PTI की तरफ नहीं झुका होता जितना कि हम बाकी लीडरों को देखते हैं। और आजकल हम सुन रहे हैं कि वो सभी आहिस्ता आहिस्ता फरार हो चुके हैं। अरशद शरीफ के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो दुबई जा चुके हैं।
اور جو سلمان اقبال ہیں ان کے بارے میں بھی یہی شنید ہے کہ وہ بھی اپنا بوریا بستر لپیٹ کے جا رہے ہیں۔ اے آر وائی کے بارے میں ناظرین میں آپ یہاں پہ یہ کہتی چلوں گی کہ یہ وہ چینل ہے کہ جس پہ اتنے سارے جرمانے آئے ہیں اور پاکستان میں، لیکن اس کا ابھی تک کیس چل رہا ہے اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، اب امید ہی کیا کر سکتے ہیں ناظرین کہ ان تمام کیسز کا بھی جلدی سے ہمیں سامنے آئے، تاکہ اس قسم کے جو دوسرے لیڈران ہیں جو دوسروں کے بارے میں ایسے منہ پھٹ کر کے بات کر دیتے ہیں، ان کو بھی نکیل ڈالنے والا کوئی ہو۔ اسی ولاگ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔